Hello everyone, welcome back to my channel Maths by Z. How are you all? I hope you all are doing great. आज हम लेंगे नया टॉपिक और आज का टॉपिक हमारा है मेजरमेंट इंट्रोडक्शन, ओके, या फिर इसको हम कह दें मेट्रिक सिस्टम। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं जिनको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ये हमारा हो गया मेजरिंग कप्स, ये हमारा है हाउ टू मेज़र लिक्विड, ये हमारा मेजरिंग स्पून्स हैं। ये तो आप पूरी तरह से इसको आपने देखा होगा, ये आप दवाओं में इसको मेडिसिन्स बच्चों को देते हैं। ये हमारी स्केल है, तो इसको मेज़र करना है, अगर हमें ये यूज़ करना है तो हम इसको ml में दिया हुआ है यहाँ पे 60 ml, तो 60 ml हम यूज़ करते हैं। अगर ये हम यूज़ कर रहे हैं तो देखिए 250 ml तक दिया हुआ है, तो 250 ml तक हम कोई भी लिक्विड इसमें मेज़र कर सकते हैं। ये टेबल स्पून है, ये हम किचन में यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट, ताकि नमक या कुछ भी हम किसी भी कुकिंग के आइटम्स में डाल रहे हों तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये दिए हुए हैं। दवा अगर किसी बच्चे को पिलानी हो, इसमें दिया हुआ है, मैं बता देती हूँ, 10 ml, 5 ml, 2.5 ml। तो बच्चों को मेडिसिन दी जाती है इतने ml की, 5 ml, 10 ml, 2.5 ml, जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। ये आपकी स्केल है सेंटीमीटर में, जैसे आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मल स्केल जैसे होती है, वही है ये। तो बहुत पहले हम, जब हमारे पास कोई भी मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई भी चीज़ नहीं थी, तो हम लोग पहले कैसे मेज़र करते थे, आप लोग जानते हो या नहीं भी जानते हो, कि जैसे हम कह देते थे एक बालिश। फिर ये होता था इसमें कि प्रॉब्लम्स आती थी कि अगर हम एक बालिश लेके गए तो यहाँ किसी का हाथ बड़ा है, किसी का हाथ छोटा है, तो इसमें जो है मेज़रमेंट में हमारे कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। इसकी वजह से फिर हमें किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए ज़रूरत पड़ी एक स्टैंडर्ड यूनिट की, ताकि वो यूनिट हम इस्तेमाल करें जो सब जगह पर ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको हम यूज़ कर सकें आसानी से, और वो सबके लिए एक बराबर। इसलिए ज़रूरत पड़ी हमें किसकी, स्टैंडर्ड यूनिट की। अगर हम मेज़र कर रहे हैं किसी की लंबाई या फिर किसी का डिस्टेंस, आप अपने घर से स्कूल का डिस्टेंस मेज़र करेंगे, या फिर आप अपनी हाइट मेज़र करेंगे, लंबाई, या फिर आप लोग के घर में अगर कोई स्टिचिंग करता है तो आपने मेज़र करते होंगे कपड़ों को। तो अलग अलग तरह से अगर मेज़रमेंट, ये लंबाई अगर किसी की, लेंथ अगर किसी की हमें पता करनी हो, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे कंट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं वो होता है मीटर, METRE, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम M लिख देते हैं। तो मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ की जो मेट्रिक यूनिट्स है, उसमें जो मेन यूनिट, बेस यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू मेज़र लेंथ इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ इज़ मीटर। सारी कंट्रीज़ में, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ में मीटर जो होती है वो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है लेंथ को मेज़र करने की। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ लेंथ जो मीटर में, सेंटीमीटर, किलोमीटर, या आगे मैं बताऊंगी ये सब क्या होता है, वो उसमें अगर मेज़र करते हैं तो क्या होता है। तो दो एग्जांपल देख लेते हैं हम। पहला है योर हाइट, दूसरा है हाइट ऑफ डोर। तो अगर आपकी हाइट मेज़र करनी है, मान लीजिए, तो कभी आ जाएगी आपकी हाइट 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, या सिर्फ सेंटीमीटर में भी आप मेज़र कर सकते हैं हाइट को। हाइट ऑफ अ डोर हम मेज़र कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखिए, कभी 2 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, अलग अलग होता है उसकी मेज़रिंग यूनिट, मीटर में होगी, किसी में भी आप मेज़र कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। विथ ऑफ अ गोल पोस्ट, गोल पोस्ट आपने देखा होगा जिसमें हम गोल मारते हैं, उसकी विथ अगर हम देख लें तो वो हमारी हो जाएगी मीटर में, छोटा ही होता है ना, तो मीटर में हो सकती है। वहीं अगर लेंथ ऑफ फ्लाईओवर देखें, जो फ्लाईओवर जाता है उसकी लंबाई अगर हम देखेंगे तो वो किलोमीटर में चली जाती है। अब ये किलोमीटर क्या होता है, ये सबसे बड़ी यूनिट होती है। इसको अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगी। फ़िलहाल आप ये देख लीजिए कि कैसे कैसे एग्जाम्पल्स लेंथ के होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेट्रिक यूनिट ऑफ वेट, या फिर मास भी कह सकते हैं हम। तो इसको वेट, ये वज़न को नापने की, अभी तो इससे पहले मैंने लंबाई की बात की थी, अब हम वज़न की बात कर रहे हैं। अगर वेट नापना है किसी भी चीज़ का, चाहे वो आपका स्कूल बैग हो, या नोट हो एक, या फिर कुछ भी, आपका ये पेन ही है, मार्कर है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको मेज़र करने के लिए आपको जो स्टैंडर्ड यूनिट पता होनी चाहिए वो है स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम, केजी, या फिर ग्राम, जी। ओके, तो ये दो यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं मेज़र करने के लिए मास को या वेट को। ओके, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वेट के। तो वेट ऑफ स्कूल बैग, स्कूल बैग का वज़न अगर हम देखें तो कभी कभी वो होता है 1 kg, कुछ बच्चों का ज़्यादा हैवी होता है, कुछ क्लासेस के बच्चों का, कुछ क्लासेस के बच्चों का
ग्राम में भी हो जाता है। ओके, तो 750 ग्राम हो गया, या अलग अलग यूनिट्स में आपका आता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया वेट ऑफ स्कूल बैग। सेकंड हम देख लेंगे, तो अगर हम सेकंड लें तो आपने वेट ऑफ नोट ले लिया, वेट ऑफ पेंसिल पेन। ओके, तो नोट ले लेते हैं। तो वेट ऑफ नोट, तो ये आपका ग्राम में आएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। बहुत छोटी यूनिट होती है तो ग्राम में हो सकता है, ठीक है, कम वज़न होता है। वही ज़्यादा वज़न होता है तो केजी में आ जाता है, कम होता है तो ग्राम में हो जाता है। ओके, या फिर आपने वो मेजरिंग वेट्स देखे होंगे छोटे छोटे से। ओके, यहाँ पे देखिए मेजरिंग वेट्स देखे होंगे, को आप ले सकते हैं। ओके, वो भी केजी ग्राम में होता है, सब्ज़ी वाले रखे होते हैं अक्सर। ओके, तो वो सब जो है आपके वेट करने के लिए होते हैं। ओके, लास्ट देख लेते हैं मेट्रिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी कि कोई चीज़ को कितना लीटर या मिलीलीटर में है। जैसे कि आपकी फ्रूटी अगर आपने पी, एक वाटर बॉटल हो गई, आपका पेंट हो गया। ओके, आपको पानी मेज़र करना है तो पानी हो गया। लिक्विड चीज़ें जितनी भी होती हैं अगर वो मेज़र कर रहे होते हैं तो हम उसकी स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं लीटर, एल, या फिर मिलीलीटर, ml। ओके, तो एग्जांपल्स देख लीजिए। पहला आपका हो गया कोका कोला, तो वो आपका हो जाता है ml में, मान लीजिए 200 ml की आती है। 1 लीटर की भी बॉटल आती है, अलग अलग मेज़रमेंट की आती है। वही पेंट का भी आपने वो देखा होगा, बॉटल या कंटेनर 2 लीटर या फिर लीटर में होता है, 1 लीटर, या ml में भी कभी कभी आ जाता है 500 ml तक की बॉटल, या फिर 5 लीटर तक की बॉटल। अलग अलग लीटर होता है उसमें, तो जो आपको ज़रूरत होती है आप उस हिसाब से ले लेते हैं जितना आपको ज़रूरत होती है। ओके ओके, या फिर तीसरा आपका वाटर बॉटल हो गई, वो भी आपकी ml में होती है, कभी लीटर में भी होती है। 1.5 लीटर, 1.5 लीटर हो जाती है। 2 लीटर की बॉटल आती है वाटर बॉटल। आपको जितनी वाटर बॉटल जितना लीटर की चाहिए होती है आप उतनी मार्केट में जाके बाई कर लेते हैं। उसी तरह मेडिसिन कैप होती है, ml, ये सब भी मेज़र करने के लिए ही होता है। सारे क्या लिक्विड सामान, जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही। बाकी मेट्रिक यूनिट पूरा किलो हेक्टो, वो मैं कन्वर्जन जो होता है वो सब कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी। आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।